अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी फॉर वन से। आज मैं थर्ड एडिशन है ऑक्सफोर्ड की मॉडर्न इंग्लिश की बुक है। बुक पहली क्लास की है। इसमें पेज नंबर 79 तक मैं करवा चुका था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं पेज नंबर 80 करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 द नोटी मंकी, एक शरारती बंदर। वर्ड टू नो, ये अल्फाज जो आपको मालूम होने चाहिए। डेंजरस, अ पर्सन और अ थिंग दैट कैन ब्रिंग हार्म यू, एक शख्स या एक चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हो, दैट इज कॉल्ड खतरा। उर्दू में कहते हैं खतरा। ह्यूज, वेरी बिग, ह्यूज मतलब बड़ा, वेरी बिग मतलब भी बड़ा। नॉटी, समवन हु डज नॉट डू व्हाट दे आर आस्क्ड टू, समवन हु डज नॉट डू, वो शख्स जो वो नहीं करता हो जो उसे कहा जाता हो, दैट इज कॉल्ड शरारती। सो अ मेटल टूल फॉर कटिंग वुड, एक लोहे की चीज, एक लोहे का औजार जिससे हम लकड़ी काटते हैं, दैट इज कॉल्ड आरी। आरी को कहते हैं श्रीक, श्राइक, टू मेक अ लाउड हाई क्राई, जो आप जोर से रोना शुरू करते हैं उसको कहते हैं श्राइक। वेज, अ पीस ऑफ वुड दैट अ थिक एट वन एंड बिकम्स थिनर टूवर्ड द अदर एंड, एक लकड़ी का टुकड़ा जो एक सिरे से मोटा हो और दूसरे सिरे पर पहुंचते पहुंचते वो पतला हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेज। अब ये हम कहानी पढ़ने जाते हैं। वन डे टू मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन दो आदमी काम कर रहे होते हैं जंगल में। दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग, वो एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को काट रहे होते हैं, दरख्त के टुकड़े को काट रहे होते हैं। दे वर यूजिंग अ लॉन्ग सो, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक बड़ी सी आरी। स्विच 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 स्विच, ये जो आरी से आवाज़ निकलती है वो आवाज़ लिखी हुई है, स्विच 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 स्विच। विच पुल, दे पुल एंड दे पुश, वो खींचते हैं और धकेलते हैं। दे पुश एंड दे पुल, वो धकेलते हैं और खींचते हैं। दे मेड अ डीप कट इन द वुड, वो उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े में एक गहरा कट लगा देते हैं। इट वॉज हार्ड वर्क, ये बहुत मुश्किल, ये बहुत मेहनत वाला काम है। द मैन वर टायर्ड, वो आदमी थक गए होते हैं। दे स्टॉप टू रेस्ट, और वो रुक जाते हैं आराम करने के लिए। दे पुट डाउन देयर सो, वो अपनी आरी रख देते हैं। इन द कट दे पुट द वेज, वो कट के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं ताकि वो मिल ना जाए। द टू मैन सेट डाउन टू ईट, और वो दो आदमी बैठ जाते हैं खाने के लिए। लिटिल लेटर दे वेंट टू स्लीप, और थोड़ी ही देर बाद वो सो जाते हैं। सून सम मंकीज केम हेयर, और कुछ ही देर में कुछ बंदर आ जाते हैं वहां। दे लुक एट द मैन, वो देखते हैं आदमियों को। वन बेबी मंकी वॉज वेरी नोटी, एक छोटा बच्चा बंदर जो बहुत शरारती होता है। ही रैन टू द लॉग, वो लकड़ी के बड़े टुकड़े की तरफ भागता है। ही जम्प्ड एंड डांस ऑन टॉप ऑफ इट, और वो जंप करने लगता है और डांस करने लगता है उसके ऊपर चढ़कर। हिज मदर शाउटेड, उसकी अम्मी चीखती है, गेट डाउन नाउ, तुम वहां से उतर जाओ। इट्स डेंजरस, वो खतरनाक है। द नॉटी मंकी डिड नॉट लिसन, वो शरारती बंदर नहीं सुनता। ही डांस एंड ही सेंग, वो नाचता है और गाता है। ही सेंग एंड ही डांस, वो गाता है और नाचता है। ची ची वी जस्ट लुक एट मी, ची ची वी एक साउंड है और उसके बाद बोलता है मुझे देखो। आई एम अ क्लेवर मंकी, मैं बहुत चालाक बंदर हूँ। द नटी मंकी सो द वेज, वो शरारती बंदर लकड़ी के टुकड़े को देखता है। ही पुल इट, और उसको खींचने की कोशिश करता है। द वेज केम आउट, और वो जो लकड़ी का टुकड़ा इस जो लकड़ी के टुकड़े में फंसाया हुआ होता है उसके अंदर से निकल आता है। देयर वॉज अ लाउड स्नैप, और उसमें एक बड़ी सी आवाज़ पैदा होती है। द मंकीज टेल वॉज काउच, और वो जो छोटा बच्चा नाच रहा होता है
उसकी धुम उस पर उसके बीच में फंस जाती है, लकड़ी के बड़े टुकड़े के बीच में फंस जाती है। वो और श्राइक द लिटिल मंकी, और उसके बाद वो छोटा बच्चा जो बंदर होता है वो चीखने लगता है, रोने लगता है। द मैन वॉक अप, और आदमी उठ जाते हैं। अब देखें इसके अंदर 82 पे, पेज नंबर 82 पे कॉम्प्रिहेंशन है, यानी पीछे से देख के आंसर लिखने हैं। अब ये आंसर आपको मालूम है, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं रफ पेज पे लिख लेता हूँ। व्हाट वर द मैन डूइंग इन द फॉरेस्ट। अब इधर लिखा हुआ है, देखिए, व्हाट वर द मैन डूइंग इन द फॉरेस्ट, द मैन वर कटिंग अ ह्यूज लॉग। वो जो लोग होते, जो आदमी होते हैं, वो क्या कर रहे होते, एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को काट रहे होते हैं। Why did the man stop working? वो आदमी काम क्यों रोकते हैं? They were tired. वो बहुत थक गए होते हैं। And stop working, और काम रोक देते हैं। सही है। तीसरा सवाल है, What did the men do when they stop? वो आदमी क्या करते हैं जब वो काम रोक देते हैं? They sat down to eat. वो बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। Then they went to sleep. और उसके बाद वो चले जाते हैं सोने। What did the little monkey do? छोटा सा बंदर क्या करता है? The little monkey ran to the log. वो छोटा सा बंदर भागता है लकड़ी के बड़े टुकड़े की तरफ, और he jumped and danced, और उसके ऊपर वो जंप करता है और डांस करता है। Who was very naughty? कौन बहुत शरारती होता है? The little monkey was very naughty. वो छोटा बंदर बहुत शरारती होता है। अभी आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 सवाल पूरे समझ में आ गए होंगे। नाउ हम लोग ट्रू फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रू है और फॉल्स है। जिधर ट्रू लिखा हुआ है, जिधर ट्रू स्टेटमेंट है उसके ट्रू लिखेंगे, जहाँ फॉल्स स्टेटमेंट है वहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। द ओल्ड मंकी वॉज वेरी नोटी। बूढ़ा मंकी बहुत चालाक, बहुत शरारती होता है। फॉल्स। बंदर का बच्चा बहुत शरारती होता है। 3 men were cutting the wood. 3 बंदे काट रहे होते हैं लकड़ी को। फॉल्स। कितने बंदे काट रहे होते? 2 बंदे। 2 men were cutting the log. The log was quite small. जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो बहुत छोटा होता है। फॉल्स। लकड़ी का टुकड़ा बहुत बड़ा होता है। The monkey did not listen to his mother. जो बंदर होता है वो अपनी अम्मी की बात नहीं सुनता। जी, ट्रू। द मंकी जंप अप ऑन द लॉग, और मंकी जंप करने लगता है, छलांगे मारने लगता है लकड़ी के टुकड़े पर। सही है। वर्किंग विद वर्ड्स। अब फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी बिगिन विद। जो वर्ड्स पीछे स्टोरी हमने पढ़ी उसमें इन अल्फाजों से जो वर्ड्स शुरू होते हैं उनको लिखना है। जैसे एम से मैन, मैड, मंकी, मदर। डब्ल्यू से वर्क, वर्ड, वॉज, वैच। एस से सॉ, स्टॉप्ड, सेट, सून। पी से पुल, पुश, पुट। इसमें 3 वर्ड मिले थे, चौथा नहीं था। डी फॉर डांस, डे, डीप, डाउन। ये सारे अल्फाज मैंने पीछे स्टोरी से ढूंढे हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड यू हैव फाउंड। अब हमने सबसे बड़ा वर्ड कौन सा फाउंड किया है? डांस। कौन सा वर्ड फाउंड किया? डांस। सही है, ये सबसे बड़ा वर्ड लग रहा है मुझे। सही है। उसके बाद आ गए एक्सरसाइज सी की तरफ। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। जबान के बारे में पढ़िए कि रीड द सेंटेंस, पढ़िए सेंटेंस को। लुक एट द डूइंग वर्ड्स, इसके अंदर डूइंग वर्ड्स निकाले। रिदा ईट्स मैंगो। रिदा खाती है आम। ये डेली रूटीन का जुमला है। ईट्स मतलब रोजाना खाना। रिदा इज ईटिंग अ मैंगो। रिदा इज ईटिंग अ मैंगो मतलब क्या? नाउ ये अभी की बात हो रही है कि इधर आ गया आईएनजी फॉर्म और इज आ गया, तो इसके मतलब ये अभी की बात हो रही है। रिदा एट अ मैंगो। रिदा ने खाया आम। ये कल की बात हो रही है, यानी ये कल गुजर गया, ये पास्ट की बात हो रही है। सही, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट है। विच डूइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द पास्ट। राइट देम इन द ब्लैंक। अब इसमें पास्ट टेंस लिखने सबके। लुक जैसे लिखा हुआ है, लुक्ड, ईडी लगा दिया। वर्क, वर्कड, प्ले, प्लेड, फाइंड, फाउंड, ड्रिंक, ड्रैंक, सी, सो, लाफ, लाफ्ड, शाउट, शाउटेड, ईट, एट, रन, रैन। ये इनकी सेकंड फॉर्म्स हैं। लिसन एंड स्पीक। अब ये लिसनिंग क्या? सुने और बोले। द नोटी मंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एंड लुक व्हाट हैपेंड टू हिम। जो नोटी मंकी, जो शरारती बंदर था, वो अपनी अम्मी की बात नहीं सुनता था। आपने देखा उसके साथ क्या हुआ। डू यू लिसन योर मदर। क्या आप अपने अम्मी की बात सुनते हैं? तो इसके ऊपर आप एक वो लिखें, कहानी लिखें। अब ये भी मैंने रफ पैड पे लिखी हुई एक्सरसाइज डी।
पेरेंट्स टेल अस थिंग टू कीप अस सेफ, वालिदैन हमारे को जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। इफ़ वी लिसन, अगर हम वो सुनेंगे, वी स्टे हैप्पी, हम रहेंगे खुश, एंड डोंट गेट हर्ट, और हम कभी नुकसान में नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक सेंटेंस बनाया मैंने। अब उसके बाद एक्सरसाइज ई एक्टिविटी। अब इन पिक्चर, इसके अंदर एक पिक्चर बनानी है और इन वर्ड्स को मिला के एक स्टोरी बनानी है। तो मैंने ये भी स्टोरी लिखी हुई है। द नटी मंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर, शरारती बंदर अपनी अम्मी की बात नहीं सुनता। ही जंप अप ऑन द टॉल ट्री, वो एक टॉल ट्री के ऊपर जंप करता है। ही फेल एंड वॉज फ्राइटेंड, वो गिरता है और खौफजदा हो जाता है। हिज मदर केम एंड हेल्प हिम, उसकी अम्मी आती हैं और उसकी मदद करती हैं। देन ही नेवर डू नोटी थिंग्स अगेन, और उसके बाद वो शरारती चीज़ें नहीं करता। सही है। तो ये मैंने एक स्टोरी छोटी सी बनाई है। आपको और अच्छी मजीद बनाने आती हो तो आप बना लीजिएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 83 तक कर लिया। नाउ हम पेज नंबर 84 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ अच्छा सीखने को मिला हो सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। इसकी वजह से मेरे चैनल को आगे बढ़ाने का चांस मिलेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।